लेकिन दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जानते हैं कि चाल समय दूरी के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि एक डाकिया रोज नियत चाल से डाकघर जाता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 1 घंटा देर से पहुंचता है। इस टाइप का क्वेश्चन भैया विद इन सेकेंड आप करोगे, गारंटी हमारी है कि आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। तो आइए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। जो पिछली वीडियो पे आप लोगों का कमेंट आता है और सही जवाब देते हैं। तो पिछली वीडियो का जो क्वेश्चन था कि एक नल किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है। चंचल कुमारी, संजीव कुमार सिंह, विकास वालिया, राजीव गुप्ता, जीत सिंह, दीप ड्रीम स्टूडियो और मोहम्मद समीम हैदर जी, ममता मौर्य जी, कमलेश यादव, राम मेहर चहर, श्याम सरका, ग्रुप रोशन वर्मा और मीरा राजपूत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बिल्कुल सही आंसर देने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि एक डाकिया रोज नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे पहुंचने में 3 घंटे देर हो जाती है। देखना यहाँ पे दो चाल दी गई होती है। एक चाल वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे मैं लिखता हूं, एक क्वेश्चन आपको समझाना है अच्छे से। कह रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसको पहुंचने में 3 घंटा देर लगती है। इस बात को पहले आप अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन तो विद इन सेकेंड लगाओगे। ऐसे समझना, मान लो डाकिया को पहुंचना है कितने बजे, 9 बजे पहुंचना है। समझना इस चीज तरह है कि अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, अर्थात वो 9 बजे के बजाय वो कितने बजे पहुंच रहा है, वो 8 बजे ही पहुंच जा रहा है। सही है। लेकिन कह रहा है जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो पहुंचने में 3 घंटा देर हो जाती है। मतलब 9 बजे पहुंचना था, अब बताओ कितने बजे पहुंचेगा, 10, 11, 12, अर्थात वो 12 बजे पहुंचेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। सही है। तो 8 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस, आप कहोगे सर 4 घंटे का डिफरेंस है। सही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करा 1 घंटा पहले और यहाँ पे करा 3 घंटा देर। सही है। तो पहले और देर इन दोनों को जोड़ देना है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे। सही है। और इतनी बात आपको शायद समझ में आई होगी। तो आप सवाल कैसे लगाना, इस चीज को बड़े ध्यान से देख लेना। देखो वो 10 की स्पीड से जाएगा और 5 की स्पीड से जाएगा, दोनों का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10। देखो 5 से कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 2 बार, और 10 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। सही है। इतनी बात तो समझ में आई। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे देखो ये अगर चाल है तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर ऊपर आप चाल लिखते हो तो यहाँ पे ये क्या है, समय है। तो देखना समय का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1 का है। सही है। बोलो 1 का है ना। और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कह रहा है, देखो देर कितना, 1 घंटा पहले और 3 घंटा देर, तो कितना, 4, 4 घंटे के बराबर है। सही है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे कुल दूरी हमारी क्या है, 10, तो 10 गुणे 4, इसका मतलब कि कुल दूरी हो जाएगी कितना, 40 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। सही है। अब इस चीज को समझना, यहाँ पे देखो चाल लिखते हैं तो बीच में समय आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाती है, हमारी दूरी आ जाती है। अगर आप ऊपर समय लिखोगे तो फिर नीचे चाल आ जाएगा, लेकिन दूरी आपको यहीं पे मिलेगी। इस चीज को ध्यान से समझना। सही है। अगर इतनी बात समझ में आई है तो मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं, बड़े ध्यान से सीख लेना इस चीज को। ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति अपने कार्यालय एक निश्चित चाल से जाता है, बड़े ध्यान से देखना। फिर कह रहा है यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ऐसे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसको वो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसको पहुंचने में कितना, 30 मिनट की देर हो जाती है। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना, आप कहोगे सर 24, तो 8 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 12 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। सही है। अब यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस, 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1 का है। और यहाँ पे देखो समयों का अंतर, यहाँ पे वो कह रहा है कि 30 मिनट पहले पहुंचता है, ऐसे ध्यान देना, 30 मिनट पहले। सही है। और 30 मिनट देर, तो 30 मिनट पहले, जैसे उसको 9 बजे पहुंचना है, ऐसे समझना 9 बजे पहुंचना है तो 30 मिनट पहले पहुंच रहा है, वो 8:30 बजे पहुंच जा रहा है, और 30 मिनट देर यहाँ पे 9:30 बजे, तो 8:30 और 9:30 के बीच का डिफरेंस कितना, 1 घंटे का ना, बोलो
सही है? तो यहाँ पे समय का डिफरेंस 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 है। ये समयों का डिफरेंस यहाँ पे कितना बता रहा है? 1 का, और समय का डिफरेंस सवाल आपका बता रहा है 1 घंटे का। इसका मतलब कि जो दूरी है 24, तो 24 गुणा 1 कितना? 24 किलोमीटर ही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। बोलो, कर लोगे ना? बहुत आसानी से, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत भी होने वाली है। देखना, एक सवाल और करते हैं, ऐसे ध्यान देना। जरा, एक डाकिया रोज नियत चाल से डाकघर जाता है। समझना इस चीज़ को। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 1 घंटा पहले पहुँचता है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 1 घंटा देर हो जाती है। भाई, यहाँ पे 2 चाल है, एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है? और दूसरी कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है? तो इन दोनों का एलसीएम कितना? आप कहोगे सर 30 होगा, 10 से 3 बार जाएगा और 15 से कितनी बार? 2 बार, सही है? मतलब यहाँ पे देखो, समय अगर 30 किलोमीटर जाना है तो यहाँ पे 2 घंटे लगेगा, और 30 किलोमीटर जाना है तो 10 की स्पीड से 3 घंटे लगेगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 1 का। लेकिन सवाल में देखो, यहाँ पे कह रहा है 1 घंटा पहले पहुँच रहा है, और यहाँ कह रहा है 1 घंटा देर से। तो 1 घंटा पहले और 1 घंटा देर से कितना? 2 घंटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 2। तो भैया यहाँ पे 30 किलोमीटर है, 30 दूनी कितना? 60 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बोलना, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है आपको। एक ही पैटर्न पे पूरा सवाल आपको पढ़ाते आ रहे हैं, सही है? सारे के सारे सवाल आपको पढ़ाते आ रहे हैं, तो समझ में तो आ रहा होगा, सही है? मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको ज़रा भी दिक्कत है। एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है, एक व्यक्ति नियत समय में किसी स्थान पर पहुँचता है। नियत समय में। फिर कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 2 घंटे पहले पहुँच जाता है। ध्यान देना, वो कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वो 2 घंटे पहले पहुँच जाता है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वो पहुँचने में 3 घंटे देर हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना, 20 और 12 का एलसीएम कितना? 60, 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60, ऐसे समझना। तो यहाँ पे समयों के अंतर का क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो? कह रहा है 2 घंटा पहले, तो बताओ 2 घंटा पहले और 3 घंटा देर, तो पहले और देर दोनों को जोड़ दोगे, सही है? तो 2 और 3 कितना? 5। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? ध्यान देना, 3 और 2, 3 और 5 का डिफरेंस यहाँ पे 2 का है, सही है? और यहाँ पे डिफरेंस आपका बता रहा है कितना? 5 घंटे का। तो 1 का डिफरेंस कितना आएगा? 5/2, 1 का आएगा, सही है? तो यहाँ पे आपका दूरी कितना है? 60 किलोमीटर, तो 60 गुणा 5/2 करोगे तो 2 से काटा कितना? 30, और 3 का 5 में 30 का 5 में गुणा करोगे कितना? 150 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, बहुत आराम से आप कर लोगे। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बोलो, क्या ये करने में आपको दिक्कत होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी दिक्कत है। अगर यहाँ पे 2 यूनिट का भी अंतर है तो आप 1 यूनिट का निकाल के बड़े आराम से कर लोगे। अगर समझ में आ गया है, तो फिर इस सवाल का जवाब आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, और मुझे नहीं लगता यार कि कहीं भी आपको ज़रा भी दिक्कत होने वाली है। ये सवाल आपके सामने है कि एक व्यक्ति नियत चाल से चलता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह 2 घंटे पहले पहुँच जाता है। फिर कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे 1 घंटे वो देरी से पहुँचता है, तो दूरी कितनी? दूरी बहुत आराम से निकाल लोगे, 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही है? तो आपको इसका सही जवाब देना है, और सही जवाब देना है बिना कॉपी पेन के, माइंड में करके, सही है? सोच के कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा का एलसीएम लेना है, सही है? 9 से कितनी बार जाएगा? 6 से, वो डिफरेंस करके आप फटाफट से नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपका दिमाग काम ज़रूर करेगा। तो अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को पहले, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, सही है? फिर उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, हम आशा करते हैं, और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों का कमेंट आता है, तो मुझे यहाँ से वो अंदाज़ा लग जाता है कि अभी क्या है, लेवल बढ़ाना चाहिए, डाउन करना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो कमेंट आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, हर वीडियो में बोलता हूँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग